नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर जिले में, आप देखिए दिवाली के बाद में राजस्थान के अंदर पीएम मोदी की ये पहली सभा है और सबकी निगाह इस सभा पर है। पूरे राजस्थान की सभा, जो लोग हैं वो उनकी निगाह है इस सभा पर है। क्या इस सभा के अंदर, क्योंकि आप देखिए जिन 10 सीटों को साधने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वहां पर वर्तमान स्थिति क्या है। वहां पर 10 में से ऐसा बताया जाता है 7 या 8 सीट पर बीजेपी बुरी तरीके से फंसी है। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बाड़मेर के अंदर बगावत हुई है और इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि पीएम मोदी की सभा करवाई जा रही है, खास तौर से इस बगावत। क्योंकि आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए, गुड़ामालानी से प्रत्याशी है। दूसरा आप देखिए जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी है वो 10-15 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी के अंदर जाते हैं, जब टिकट नहीं मिलता है तो बगावत के ऊपर उतर आते हैं। शिव के अंदर आप देखिए रविंद्र सिंह भाटी है वो जिस तरीके से चुनावी यात्रा के अंदर है, लगातार उनको जिस तरीके का जनसंपर्क मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी को बड़ी चिंता है। वहां पर आप देखिए जालम सिंह रावलोत है वो बीजेपी छोड़कर चले गए। चौहटन की बात की जाए तो तरुण राय कागा है वो बीजेपी को छोड़कर चले गए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर चले गए, वो वहां से प्रत्याशी। और तीसरी बात आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रियंका चौधरी का टिकट कटा है, तो उसके बाद में बीजेपी की कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी है कि इन तमाम चीजों को, बगावत को रोकने के लिए सीधा पीएम मोदी की सभा है वो बाड़मेर के बायतू के अंदर करवाई जा रही है। बायतू का क्या, बायतू का आप हाल देख लीजिए किस तरीके से 2018 के अंदर बीजेपी है तीसरे नंबर पर चली गई थी। वहां पर जिस तरीके से ये वो इलाका है जहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो एक गहरी पैठ रखती है। वहां पर आप देखिए चाहे चौहटन हो, शिव हो या बायतू हो, इन 3 जगहों पर तो आप देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। पचपदरा के अंदर भी आप देख लीजिए, सिवाना के अंदर भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर ये 10 सीटें हैं, शेरगढ़ की भी सीट साथ में है। ऐसा बताया जाता है कि खास तौर से विशेष प्लान बनाया गया है। अब इस बात पर देखिए कि आप देखिए कि मोदी जी है वो बाड़मेर के अंदर आप देखिए 5वीं बार आ रहे हैं। सबसे पहले 2008 के अंदर जालम सिंह रावलोत के लिए शिव के अंदर आए थे और उसके बाद लगातार आते थे। जब भी मोदी बाड़मेर आए हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्लस ही हुआ है। ऐसे में आज देखिए, आज जिस तरीके से बीजेपी है लगातार तैयारी कर रही थी, पिछले 4 दिनों से लगातार तैयारी कर रही थी, प्रत्येक विधानसभा को टारगेट दिया गया है। अब भीड़ कितनी होगी इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रियंका चौधरी का टिकट कटा, रविंद्र सिंह भाटी का टिकट कटा, जालम सिंह रावलोत का टिकट कटा, तरुण राय कागा का टिकट कटा, तो इन तमाम चीजों को साधने की कोशिश कर रही है बीजेपी और उसी के लिए ये सभा रखी गई है। ऐसा बताया जाता है 3 बजे के आसपास मोदी है वो बायतू पहुंचेंगे और वहां पर जो विशाल सभा है वो संबोधित करेंगे। ये अपने आप में इस बात पर भी आप किस जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपने भाषण में क्या कुछ बोलते हैं, इन तमाम चीजों पर सबकी नजर रहेगी कि वो क्या। क्योंकि देखिए चुनाव है, एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को धार्मिक मोड़ देना चाहती है, हम चाहते हैं कि विकास पर बात की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से 7 योजनाओं की बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए लगातार अमित शाह आ रहे हैं, वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि मोदी जी मूल रूप से जो मूल ओबीसी है उसे साधने की कोशिश करेंगे, ताकि जहां पर भी बीजेपी, आप देखिए 10 में से 9 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में, 2013 का इतिहास वापस रखने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले अभी जो जानकारी एक निकल कर आई है जिसके अंदर बताया गया है कि हरीश चौधरी ने एक ट्वीट किया है। आप देखिए ये हरीश चौधरी का एक ट्वीट है जिसके अंदर बताया गया है, प्रधानमंत्री जी बढ़ते बायतू में आपका स्वागत है। हमारे परिवार की आपसे ये मांग है कि सीएसआर फंड जो कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2.5% था, उसको आपने 0.25 कर दिया है, इसे 2.5% करने की घोषणा कर दिया है। दरअसल आप देखिए ये वो इलाका है जहां पर जबरदस्त तरीके से तेल निकलता था। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि जितना रेवेन्यू जाता है उसका एक परसेंटेज फिक्स है, वो कहीं ना कहीं बाड़मेर के डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। तो वही मांग है हरीश चौधरी ने की है। कुल मिलाकर इस रैली पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।